आइसोलेटर के ऊपर। आइसोलेटर के मतलब आपने क्या पढ़ा हुआ है? आइसोलेटर के मतलब ये एक स्विच होता है जो कि लाइन को मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर देता है। यानी आप समझ लें कि सिंपली ये तार है जिसको जब काट देंगे, जब आप तार काट देते हैं फिर आपको शक की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो ये जो दो आर्म जो लगी हुई हैं ये आपस में ऑपरेट होकर खुल जाती हैं, ठीक है। और आपकी लाइन जो है वो आपका ग्रिड जो है इस लाइन से आइसोलेट हो जाता है, यानी लहदा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया ये आपके आगे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का क्या काम है कि किसी फॉल्ट आने की सूरत में ट्रिप करवा देता है। उसके बाद आगे आ जाओ तो ये आगे सिटी लगा हुआ है, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर का काम है कि ये हाई वोल्टेज को कम करके, यानी कि हम छोटे मीटर के ऊपर फरमाइश कर लेते हैं, इनको स्टेप डाउन करके हमें रीडिंग करने में प्रोवाइड करता है। अदरवाइज वोल्टेज कम नहीं करता ये सिर्फ हमें समझने कि ये हमारा जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें वोल्टेज को रीड करने में मदद देता है। उसके बाद फिर आगे लाइन आइसोलेटर लगे हुए हैं। इन आइसोलेटर का काम है कि जब कभी हमने सर्किट ब्रेकर के ऊपर, ठीक है, और सर्किट ब्रेकर के ऊपर या इधर या इस यार्ड में हमने काम करना है तो हम इधर से भी आइसोलेट करते हैं, इधर से भी आइसोलेट करते हैं। इस हिस्से पे नॉर्थ से आराम से काम कर सकते हैं। सिटी पे या सर्किट ब्रेकर के ऊपर काम करना है तो हम इसको भी ऑफ करवा देंगे उधर से, ठीक है। उसके बाद आगे फिर चलें तो ये ऊपर जो लाइन चल रही है ये आपकी बस बार है। बस बार का क्या काम है? बस बार का काम ये है कि ये आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है। आप यहाँ से, अब अगर मैंने ये यहाँ दो तारों को जोड़ना था, ठीक है, तो ज्वाइंट आ जाना था। अब यहाँ हमने मेन एक ही बस बार के ऊपर एक तार के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इसका मकसद ये है कि हम एक से ज़्यादा कनेक्शन जो है एक ही जगह से ले लेते हैं, इस तरह ज्वाइंट जो है वो लूज नहीं होता। अदरवाइज जब आप 2 3 4 केबलों को इकट्ठा जोड़ेंगे तो एक इनकी मोटाई ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जाती है। अब उसके बाद बस बार से दोबारा सप्लाई ले ली हमने, ये फिर आगे लाइन आइसोलेटर आ गए, ठीक है। इन लाइन आइसोलेटर का काम ये है कि जब हम ये आइसोलेटर और ये आइसोलेटर को ओपन कर देते हैं तो हमारी बस बार जो है वो काम के लिए ओपन हो जाती है, यानी अब हम इन पे आराम से जो है वो काम करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। इन लाइन आइसोलेटर के बाद दोबारा देन जो है ये सिटी लगे हुए हैं। सिटी जो है ये हमारी जो रेशो पीछे से आ रही है उसको दोबारा फिर मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो जगहों पे सिटी लगाने का जो बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर कभी किसी एक सिटी में एरर हो तो हम उसकी रीडिंग के ऊपर बिलीव ना करें, दूसरा सिटी जो है यानी अल्टरनेट लगाया हुआ पैरेलल में लगाया है ताकि हमें पता चल जाए कि ये रीडिंग ठीक दे रहा है वो ठीक दे रहा है, या अगर दोनों की रीडिंग में तजाद हो तो पता चल जाता है कि फॉल्ट है कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर आगे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं। सर्किट ब्रेकर का काम है आपकी लाइन को किसी फॉल्ट आने की सूरत में ट्रिप करवाना, ठीक है। अब लास्ट पे ये जो चीज़ लगी हुई है इसको हम बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। ये जिसके ऊपर ये दो आर्म बनी है, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर का क्या काम है? लाइटिंग अरेस्टर का काम है कि जब कभी भी आसमानी बिजली पड़ती है, अभी आप पर देख रहे हैं ये तार बरीकी चल रही है, तो पोल के ऊपर देखें उनके ऊपर भी बरीकी वायर चल रही है, उसको बोलते हैं पायलट वायर। पायलट वायर का काम होता है कि आसमानी बिजली पड़ने की सूरत में, यानी चार्ज जो है वो हमेशा चार्ज की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। उस सूरत में हमारी लाइन के ऊपर बजाय ये कि बिजली गिरे और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डैमेज हों तो वो पायलट वायर के ऊपर गिरती है और फ़ौरन ही ये अर्थ हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइटिंग अरेस्टर का भी काम यही है कि जब कभी लाइटिंग वगैरह पड़ती है तो ये इसको अरेस्ट करने के बाद जो है ये ग्राउंड कर देता है। इसको आप देखें कि ये ग्राउंड हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ सारी आप ग्राउंड में जो है वो अर्थिंग की वायर अपनी देख सकते हैं।